अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 10th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली पोयम है हमको अ टीनेजर्स प्रेयर 1.1। आप बुक का पेज नंबर 2 निकालिए। वार्मिंग अप स्टार्ट करते हैं। टीनेजर्स प्रेयर। बच्चों, टीनेजर कहते हैं नौउम्र, यानी जिसने अभी नौजवानी की दहलीज पे कदम रखा है। एक्चुअली 15 to 19 की जो एज होती है उसको टीन एज कहते हैं। 15 में भी लास्ट में टीन आता है, 19 में भी टीन आता है, इसको टीन एज कहते हैं, नौउम्र। जो बच्चा है या बच्ची है उसकी क्या प्रेयर है, क्या इबादत है खुदा से, उसको यहाँ पे हमको देखना है। चिट चैट में देखना है आपको खुद सॉल्व करना है। व्हेन यू हैव टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हाट डू वी जनरली डू। जब हमको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो जनरली हम क्या करते हैं। कंसल्ट पेरेंट्स, माँ बाप को कंसल्ट करते हैं, यस, उस पर टिक मार्क कीजिए आप। कंसल्ट फ्रेंड्स फॉर एडवाइस, फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये सब आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद एपोस्ट्रोफी बताई गई है। एपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं नेक्स्ट सेकंड में। एपोस्ट्रोफी सिनत बदी कहलाती है, ऐसी सिनत जिसमें किसी गायब या मरे हुए शख्स को मुखातिब किया जाता है, किसी एब्सेंट या डेड को। तो जो है नहीं यहाँ पे, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार वहाँ पे है ही नहीं। डेथ वेयर इज स्टिंग, मौत गुजरी हुई चीज़ है। डियर गॉड प्लीज फॉरगिव मी, गॉड इज नॉट देयर। एपोस्ट्रोफी। इस नज़म में हमको क्या क्या देखना है। एलिट्रेशन देखना है, राइमिंग वर्ड्स देखना है, राइमिंग स्कीम देखना है, एपोस्ट्रोफी देखना है, वगैरह वगैरह। बच्चों, इस नज़म की जो राइम स्कीम है वो पूरी नज़म की है ABCB। हम देखेंगे आगे। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। हर दिन, ईच डे हर दिन ब्रिंग लाता है, न्यू बिगिनिंग्स हर दिन नई शुरुआत लेकर आता है। डिसीजंस आई मस्ट मेक, मुझे अपने फैसले खुद करना है। आई एम द ओनली वन टू चूज, मुझे ही अपनी मंजिल तय करनी है। द रोड दैट आई विल टेक, मुझे ही तय करना है जो मंजिल मुझे ही तय करना है जो रास्ता मुझे मंजिल तक ले जाएगा। यहाँ पे डिसीजंस आई मस्ट मेक, ये इन्वर्शन है। आई मस्ट मेक द डिसीजन, ये करेक्ट वर्ड ऑर्डर है। लेकिन इन्वर्शन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पोएट जो है इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर रखता है, उसे इन्वर्शन कहते हैं। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, जिंदगी की राह मैं खुद पसंद कर सकती हूँ, वो रास्ता चुन सकता हूँ या चुन सकती हूँ। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो मुझे बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाता है। और ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड, अगर मैं गलत या बुराई का रास्ता अपनाती हूँ, दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, तो मुझे परेशानी का सामना, डिस्ट्रेस यानी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये बात उसको पता है। एलिट्रेशन किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पे और ट्रैवल डाउन द डार्केंड रोड, यहाँ पे आप डाउन का डी और डार्केंड का डी दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो जब सेम अल्फ़ाबेट एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड, ए अल्लाह मेरी आंखों को खोल दे। दैट आई माइट क्लियरली सी, कि मैं साफ तौर पर देख सकूं। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, सही और गलत करने का फैसला मुझको अता फरमा। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और जिससे मैं बहुत बेहतर फैसला करूं, ऐसा मुझ में बात अता फरमा। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, ऐ खुदा मेरी मदद कीजिए ताकि मैं कभी कभी इनकार भी कर सकूं। व्हेन टेम्पटेशन, जब गुनाह करने की ख्वाहिश कम्स माय वे, जब कोई ख्वाहिश या लालच मेरा रास्ता रोक दे, मैं ना कहूँ। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, अपने जिस्म को पाकीज़ा रख सकूँ। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, और ज़िंदगी के हर मसाइल का सामना कर सकूँ। व्हेन माई टीनेज ईयर्स आर ओवर, जब मेरी ये नौखेजियत की उम्र ख़त्म हो जाए। आई नो दैट आई विल सी, मुझको ये लगे कि मैं ये देखूँ। दैट लाइफ इज़ लिव्ड विथ वेरी बेस्ट, कि मैं अपनी ज़िंदगी बेहतरीन ढंग से गुजार सकूँ। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, और मेरी रहनुमाई ए खुदा आपने ही की है। ये सूरह फातिहा जैसी पोयम है जिसमें सूरह फातिहा में हम खुदा से जिस तरह से अपनी सीधे रास्ते पर चलने की तमन्ना करते हैं और बुराइयों से वलज़ालिन जो हैं बुराइयों से पनाह मांगते हैं, उस तरह की पोयम है। आपको समझ में आई होगी। इसका ABCB है पूरी राइम स्कीम। राइमिंग वर्ड्स हैं मेक, टेक, सक्सेस, डिस्ट्रेस, सी मी, है ना, वे, डे और सी मी। अब आइए इसकी
और ये पेज नंबर 4 पर बच्चों, इंग्लिश वर्कशॉप, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आपको सही मुताबिल का इंतखाब करना है। पहले, अकॉर्डिंग टू द पोएट, शायर के मुताबिक क्या आर ब्रॉड बाई ईच न्यू डे, क्या शुरू हो, किस चीज़ से शुरू होता है नया दिन, न्यू बिगिनिंग्स, है ना, न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआत। वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड्स टू, हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, विच लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, जो कामयाबी की तरफ जाता हो। द पोएट प्रेज टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज, काय की दुआ कर रही है, व्हाट इज राइट। द पोएट वांट्स टू सी दैट हिज टीनेज ईयर्स हैव बीन द ईयर्स ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी बेस्ट ईयर्स चाहती है। उसके बाद पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो हमने पहले कहे हैं आपके। और राइम स्कीम पूरी नज़्म में एक ही है, ए बी सी बी। ए बी सी बी क्यों है, देखिए, बिगिनिंग्स में ए लगाइए तो बिगिनिंग्स से मिलता जुलता मेक ये लफ्ज़ नहीं है, इसलिए बी दिया है। और मेक से चूज़ नहीं मिल रहा है, इसलिए सी दिया गया है। और टेक जो है मेक से मिल रहा है, इसलिए इसको भी बी दिया गया है। इसलिए ए बी सी बी, इस तरह से पूरी नज़्म की राइम स्कीम एक ही है, वो है ए बी सी बी। उसके बाद मैच द लाइन्स इन द कॉलम ए विद द फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग जोड़ियाँ लगाना है। डिसीजंस आई मस्ट मेक, ये इन्वर्शन हमने आपको बताया, इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर है। प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड, खुदा मौजूद नहीं है फिर भी उसको खिताब कर रहे हैं, सीनत बदी, इसलिए एपोस्ट्रोफी कहलाती है। ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, डी डी यहाँ पर रिपीट है, इसलिए एलिट्रेशन। एंड आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मैं ज़िंदगी की का रास्ता, अब ज़िंदगी का रास्ता तो होता नहीं है, बट यहाँ पर शायर उसको मुस्तार कहता है, जिसको हम मेटाफर कहते हैं। उसके बाद एलिट्रेशन की तारीफ की गई है यहाँ पे। और एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे इंटरव्यू आपको लेना है। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, नेम ऑफ द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं वो भी यहाँ पर है। और एप्रिसिएशन पोएम का आपको आता है, एप्रिसिएशन देखिए किस तरह से आता है। पेज नंबर 5 पे ये क्वेश्चन आपको आता है। रीड द पोएम, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12 to 15 सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एप्रिसिएशन के क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, तो आपको टाइटल, नज़्म का टाइटल, उन्वान क्या है, सामने लिखना पड़ेगा आपको, टीनेजर्स प्रेयर, ओके। देन पोएट का नाम लिखो आप, राइम स्कीम लिखो आप, हमने अभी बताया आपको। फेवरेट लाइन, कौन सी लाइन आपकी फेवरेट है, पसंदीदा है, वो लिखो आप। सेंट्रल आइडिया, पोएम का सेंट्रल आइडिया यानी मरकजी ख्याल क्या है, जैसे प्रेयर टू गॉड टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, वो चाहती है कि एक अच्छी इंसान बने, अच्छा इंसान बने। फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, एपोस्ट्रोफी है, इन्वर्शन है, ये है। स्पेशल फीचर्स, इस नज़्म की खास बातें क्या है, ये प्रेयर है, इट इज़ वेरी सिंपल, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, द पोएम इज़ वेरी अट्रैक्टिव, वगैरह वगैरह। व्हाई आई लाइक द पोएम और डिसलाइक द पोएम, मुझे ये पोएम लाइक क्यों होती है, बिकॉज इट टीचेज अस, ये हमको बताती है हाउ टू लीड ए सक्सेसफुल टीनेज लाइफ, के एक नौम्र कामयाब ज़िंदगी कैसे बिताई जाती है। इस तरह से आपको लास्ट में पेज नंबर 6 पर एक चार्ट दिख रहा है। यहाँ पे आपको आपके 4 टीनेजर्स जो लोग हैं उसमें आपको आपकी उसको फिलअप करना है। जैसे फैमिली, उनका नेम क्या है ना, वो फैमिली उनका नेम क्या है, वो स्पेशल, वो क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और वो क्यों जो है आपके साथ वो क्यों रहते हैं, और उनकी क्या क्या ख़ास बातें उनकी हैं। जैसे किसी का नाम है फैमिली में विशाल है, कोई नाम वो हेल्दी है, वो फ्रेंड्स में कोई मीरा है, तो डिसेबल है, कोई यशराज है, तो नेहबर है आपका, तो स्पेशल चाइल्ड है, कोई क्लासमेट है आपकी कोई लड़की तो वेल्दी फैमिली से है, उसका बिजनेस क्या है, वगैरह वगैरह, यानी सब उनका सामने जो उनकी मसरूफियात है वो आपको भरना है। तो उम्मीद है बच्चों ये पोएम आपको समझ में आई होगी, और इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज आप सॉल्व कीजिए, और फिर हमको ग्रुप पर आप एक्सरसाइज भेजिए। अस्सलाम वालेकुम।